हर पल जियो ड्रामा पत्थर दिल बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो होती है मिनाहिल वो घर के सारे काम कर रही होती हैं, लेकिन उसकी फूफी जो होती हैं वो बिल्कुल भी उससे राज़ी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो सारी एक लंबी लिस्ट बनाकर ले आती है और वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए अपनी शादी में। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो, इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास सिर्फ 15-13 लाख हैं, तो जिसमें तुम्हारी मैंने सारी शादी करनी है और इतनी सारे सामान की तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर जो होती है उसकी वालदा वो कहती है तो वैसे हुनैन के घर बहुत ज़्यादा सामान है। इस पर वो कहती है उनके घर सामान है तो क्या हुआ, मुझे भी सामान चाहिए और मैं जो है वो अपनी पसंद की हर एक चीज़ लेकर यहाँ से जाऊँगी। और वैसे भी आपकी बेटी की शादी है, आप ऐसे कंजूसी क्यों कर रही हैं, आपके कौन से 10 बेटियाँ हैं, एक ही तो है। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ, अभी वैसे मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि मिनाल के पास उसका ज़ेवरात है ना, तो वो ले लो आप, हम लोग जो है वो सेल कर देते हैं तो 15-16 लाख तो उसका आ ही जाएगा। इस पर जो होती है मिनाल की वालदा पप्पी वो कहती है ठीक है मैं मिनाल से बात करते हैं। इस पर वो मिनाल से बात करने के लिए आती है और वो कहती है क्या हो, मैं तुम्हारे लिए जो है वो न्यू ड्रेस लिया है तो वो तुम्हें दिखाती हूँ। इस पर जो होती है मिनाहिल वो कहती है कि मैं ड्रेस क्या करूँगी और वैसे भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अब कपड़ों की। इस पर जो होती है मिनाहिल की पप्पी वो कहती है कि बेटा अब जो हो चुका वो हो चुका, अब देखो मुझे भी 100 काम होते हैं, इसी वजह से मैं गुस्से से तुमसे बात कर जाते हैं। इस पर मिनाहिल जो होती है वो अपने अंदर ही बोलती है, सोचती है और वो कहती है कि आज जो है वो पप्पी के मुँह से इतना शहद क्यों टपक रहा है। इस पर जो होती है उसकी पप्पी वो कहती है कि मैंने तुमसे एक बात करनी थी। इस पर मिनाहिल जो होते हैं वो कहती है कि जी करें। इस पर वो कहती है कि तुम्हारे जो ज़ेवरात पड़े हैं ना वो तुम मुझे दे दो, वैसे भी तुमने हमारे किस काम के। इस पर जो होती है मिनाहिल वो कहती है कि वो अगर मेरे किसी भी काम के नहीं है लेकिन फिर भी मैंने किसी को नहीं देने क्योंकि वो मेरी माँ के ज़ेवरात हैं। इस पर जो होती है उसकी पप्पी वो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। इस पर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जाती है तो ज़ारा जो होती है वो कहती है कि क्या कहा उसने। इस पर जो होती है उसकी वालदा वो कहती है कि नहीं, उसने इनकार कर दिया है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, मैं बाद में तुम्हें बताऊँगी। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि क्या बताएं तो सही। इस पर वो कहती है कि अभी तुम खामोश रहो, मैं तुम्हें बाद में बता दूँगी। इस पर जो होती है ज़ारा वो उसी टाइम करता है हुनैन उसको कॉल, हुनैन कॉल करके कहता है कि चलो हम लोग जो है वो शॉपिंग पे जाते हैं, वैसे भी हमारी शादी जो है वो करीब ही आने वाली है क्योंकि हम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह लेने होंगे। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि ठीक है, और ज़ारा जो होती है वो हुनैन से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही ज़ारा घर आती है तो वो अगर अब सबको बताती है कि मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। इस पर जो होती है मिनाहिल वो उन लोगों के लिए चाय बना कर लाती है और अपने लिए भी चाय ले आती है। जैसे ही वो पीने लगते हैं तो उसकी फुफ्फी जो होती है वो कहती है कि मेरा गला सूख रहा है, जाओ मुझे पानी पिला दो। इस पर मिनाहिल जो होती है वो पानी लेने के लिए चली जाती है तो इस पर उसकी फुफ्फी जो होते हैं वो उसकी चाय में जो है वो नशे की मेडिसिन मिला देती है, जिसकी वजह से जो है वो जैसे ही उसको पीती है और वो उसको जो है वो चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस पर उसकी फुफ्फी जो होती है वो जानबूझ के उसको कहती है कि अभी तुम बैठ जाओ, हम लोग जो है वो कुछ बातें करते हैं, वैसे में माइयों के लिए क्या कपड़े कौन पहनेगा इसके बारे में जो है अभी मुझे बता दो तो अच्छी बात है। इस पर मिनाहिल जो होती है वो कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आप लोग कर लें डिसाइड, मैं कोई भी पहन लूँगी। इस बार जो होती हैं मिनाहिल अपने रूम में जाकर सो जाती है और उसकी फूफी जो होती है ज़ारा को कहती है कि अब देखना ये सारी रात आराम से सोई रहेगा, हम लोग जो है वो अपना काम कर लेंगे अचानक से, क्योंकि उन लोगों ने जो है वो उसके सारे ज़ेवरात जो होते हैं वो निकालने होते हैं। दूसरी तरफ हुनैन जो जिन लड़कियों के साथ घूम फिर रहा होता है उनमें से एक लड़की जो होती है वो कहती है कि हुनैन मैंने अपने वालिद दिया, अब जो है हम लोग शादी कर लेते हैं। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और वैसे भी मैंने कब तुम्हें कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगी। इस पर वो कहती है कि तुम क्या मतलब कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, तुम मुझसे गिफ्ट्स ले सकते हो, मुझसे पैसे ले सकते हो, मेरी गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हो, मुझसे शादी नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही अजीब बात है। इस पर हुनैन जो होता है वहाँ से उठता है, वो कहता है कि बिल दे देना, और वो वहाँ से चला जाता है। इस पर जो होती है वो लड़की कहती है कि इसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ दूसरी लड़की जो होती है उन दोनों को देख लेती है और वो कहती है कि तुमने उसके साथ टिकटॉक बनाई, जो कि मांग कर कपड़े पहनती है, तुमने गलत किया है, अब जो है तुम मेरी चीज़ें मुझे वापस करो, अब जो है मेरी गाड़ी को हाथ पे मत लगाना। इस पर जो होती है वो भी अपनी गाड़ी पे उससे मांग लेते हैं। इस पर हुनैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। इस पर वो अपनी वालदा को बताता है, उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि क्या वो भी अमीरज़ादी हैं। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, वो हमारी ज़ाना है, सिर्फ उसके बाप के पास थोड़ा सा पैसा और कुछ नहीं, और इन सबसे जो है वो ज़ारा ही बेस्ट है, और ज़ारा के जो है बाप भाई का कोई मसला भी नहीं है और इसके पास जो है वो अच्छे खासे पैसे भी हैं और एक खूबसूरत भी है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, ये बात तो फिर ठीक है, हम लोग जो है वो ज़ारा से ही शादी करेंगे, उन लोगों को दफ़ा करो। दूसरी तरफ वो कहती है कि अब देखना मैंने जो है वो कितना अच्छा कुछ बनवाया, मैंने तो चांदी की जो है वो थाल भी बनवाई है। इस पर हुनैन जो होता है वो कहता है कि अम्मी इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। इस पर वो कहती है कि मैंने इतना खर्चा इसलिए ये किया है कि उस नक्शेड़ी ऑर्डर जो है वो चले, और जब वो चलेगी तो वो इससे भी ज़्यादा खर्चा करेगी, और ये चीज़ें जो सारी रेंट पे हम लोगों ने वापस दे ही देनी है। दूसरी तरफ फर्नीचर वाला जो होता है वो बार बार कॉल कर रहा होता है क्योंकि जो आप लोगों ने पैसे देने हैं वो दे दे जल्दी से। इस पर जो होती है वो उसकी वालदा वो कहती है कि हाँ दे दूँगी, तुम परेशान मत हो, अभी मैं कोई हम लोग को भागे नहीं जा रहे हैं, हम लोग जो है वो तुम्हारे पैसे दे के ही जाएंगे, क्योंकि फर्नीचर जो है उन लोगों ने रेंट पे उठाया होता है और फर्नीचर जो है वो उन लोगों का अपना है ही नहीं।
अगर आप लोगों को ड्रामा पत्थर दिल पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।